मॉक टेस्ट 3 नीट 2026 हार्ड लेवल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने मॉक टेस्ट 2 हमने किया था। हमने बात की थी कि हम 4 लेवल लेकर आएंगे। फर्स्ट लेवल जो कि इजी रहेगा, सेकंड लेवल जो कि मीडियम रहेगा। आई होप वो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं थर्ड लेवल के ऊपर जो कि हार्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर हमारे पास वर्शन रीजन मैच थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे एज कम्पेयर टू द सेकेंड एग्जाम। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। देखिए अब नीट का एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू। आई होप आप लोगों ने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए जिनके थ्रू 5 मिनट में 10 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज होता हो। तो आपको वो करना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक या कौन सा कंसेप्ट वो है जिनमें आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को पक्का कर पाओ। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो सिस्टम 2 इज इनकरेक्ट। इट इज लोकेटेड इन ग्रेनाथाइलेकोइड्स, बिल्कुल ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है। इट एब्जॉर्ब लाइट एट 700 ml, 700 नहीं होता भाई, 680 होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन C4 प्लांट्स द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर्स इन, कहाँ पर होता है, तो ये बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, यानी जेड स्कीम बतानी है। जेड स्कीम में देख लो PS2 फिर प्लास्टोक्यूनिन साइटोक्रोम BCX PC PS1 FD, ये आ गया फेरोडॉक्सिन वाला। ठीक है, ये ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ये करेक्ट जेड स्कीम है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रुबिस्को। तो सही स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हाई एफिनिटी वो CO2 ऑलवेज, जी नहीं, हाई नहीं होती, लो होती है। एक्ट ओनली एज कार्बोक्सिलेज, नहीं जी, क्योंकि ऑक्सीजनेस भी होता है ये। इट्स ऑक्सीजन एक्टिविटी इंक्रीजेज विद हाई O2, बिल्कुल ठीक है। जब O2 ज्यादा होती है तो इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट मैच। ओके, इनकरेक्ट मैच देखना है। ABA जो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, बिल्कुल ABA हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। इनकरेक्ट बताना है हमें। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। साइटोकाइनिन सेनेफिन्स को डिले करवाती है, बिल्कुल ठीक है। इथाइलिन एंटी एजिंग करवाती है, जी नहीं, इथाइलिन तो है राइपनिंग वाला। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट, प्योर वाटर हैज लोएस्ट वाटर पोटेंशियल, ये जो हो गया ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट नहीं होता, हाईएस्ट होता है, तो ये तो होगा नहीं। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, जी नहीं। प्रेशर पोटेंशियल में भी नेगेटिव, जी नहीं। वाटर मूव फ्रॉम हायर साई टू लोअर साई, तो इसका आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर तो हाईएस्ट होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड केल्विन साइकिल। दोनों में कौन काम करता है, तो आंसर जाएगा दोनों में एल्डोलेज काम करता है। दोनों में क्या काम करता है, एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या होता है, एल्डोलेज वो एंजाइम है जो कि शुगर को ब्रेक करता है एनर्जी बनाने के लिए, शुगर को ब्रेक करता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूव अगेंस्ट ग्रेडियंट नहीं होता भाई। ठीक है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, विदाउट एनर्जी काम करता है। इन एंजियोस्पर्म प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होते हैं। ठीक है, इन विच फेज डज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है, तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, पेकाइटीन। क्या जाएगा, पेकाइटीन। आपको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है, हर स्टेज का आपको पता होना चाहिए। तो लैप्टोटीन की अगर बात करें तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम कंडेंस होता है। जायगोटीन की बात करें तो इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पेकाइटीन की बात करें तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। एंड डिप्लोटीन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कियाजमेटा से लिंक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, कियाजमेटा से लिंक हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिवॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। गलत मैच पेयर बताना है। तो चलिए देखते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप में एंडोडर्मिस, बिल्कुल ठीक है, एंडोडर्मिस में ही होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फ्लोएम में कंपेनियन सेल होती है, जी हाँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जी नहीं, वेसल एलिमेंट तो नॉन लिविंग होते हैं। आंसर चला गया ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट मैच है, यहाँ पर नॉन लिविंग आना चाहिए था। ट्रैकेट्स डेड होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रैकेट्स डेड ही होते हैं। विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मैक्सिमम ATP।
मैक्सिमम एटीपी बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ईटीसी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन? इट हेल्प इन कूलिंग, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव प्रेशर बनाता है। इट इंक्रीजेस वाटर यूज एफिशिएंसी, नहीं, डिक्रीजेस आना चाहिए था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि वाटर लॉस जो होता है वो ये डिक्रीज करवाता है, मतलब सॉरी वाटर लॉस ज्यादा करवाता है तो एफिशिएंसी को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। और ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये पॉइंट ठीक है। विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये इसने पूछा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या नहीं बनता? लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता, ये तो डार्क रिएक्शन में बनता है ना। ये तीनों तो लाइट में बन जाते हैं और ये दोनों फिर डार्क रिएक्शन की मदद के लिए भी चले जाते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा। विच प्लांट हार्मोन इज गैसियस? अच्छे से पता है, इथाइलिन हमारा क्या है? गैसियस हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे प्रोड्यूस NADH? NADH कौन सा पाथवे करता है? ग्लाइकोलाइसिस बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड इन केल्विन साइकिल पर CO2 फिक्स्ड। 3 एटीपी चाहिए होते हैं एक CO2 के लिए, ठीक है। विच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोसिस? जेनेटिक वेरिएशन होकर नहीं, वेरिएशन नहीं होती। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस नहीं, इक्वल रहते हैं। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल ठीक है। साइनेप्सिस तो होगी ही नहीं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ? वास्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, पेरिडर्म। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब मेरिस्टेमेटिक जो होती है ना, वो सारे के सारे प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। कैम्बियम सेकेंडरी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। बायोमास का पिरामिड टेरेस्ट्रियल के अंदर तो अपराइट होता है, लेकिन एक्वेटिक के अंदर इनवर्टेड होता है। और नंबर का पिरामिड जनरली अपराइट ही होता है, लेकिन ये कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो हमेशा अपराइट एनर्जी का ही होता है, ठीक है। ऑपरेन मॉडल किसने दिया था? जैकब एंड मोनाड ने दिया था। टीआरएनए क्या कैरी करता है? अमीनो एसिड कैरी करता है, ठीक है। इसके पास एंटीकोडोन होते हैं और ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है इसके पास, ठीक है। विच इज वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वेक्टर है। विच बायोडाइवर्सिटी लेवल इंक्लूड स्पीशीज रिचनेस? तो स्पीशीज लेवल ऑब्वियसली। विच एंजाइम अनवाइंड डीएनए? डीएनए को अनवाइंड कौन करता है? आंसर जाएगा हेलिकेज, लाइकेज जोड़ता है। पॉलीमरेज और टोपो आइसोमेरेज की बात करें तो टोपो आइसोमेरेज तो स्ट्रेन को रिलीज करता है। क्या करता है? स्ट्रेन को रिलीज करता है। और पॉलीमरेज की बात करें तो ये क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अनवाइट करने वाला कटिंग सीजर क्या होती है? हेलिकेज। विच आरएनए इज कैटालिटिक? आरआरएनए राइबोजाइम का काम करता है। जब प्रोटीन बनाने होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो ये कैटालिटिक हो गया, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यस, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच फेज हैज मैक्सिमम डीएनए कंटेंट? हमें पता है एस फेज में तो डीएनए डबल होता है, तो G2 में मैक्सिमम डीएनए कंटेंट होगा, G2 आंसर आ जाएगा। विच लॉ स्टेट सेग्रीगेशन ऑफ एलील? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बीटी कॉटन? बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। और ऐसे ही टैक होता है, टैक मतलब थर्मस एक्वेटिकस। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। विच गैस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? आंसर जाएगा वाटर वेपर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूशन पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाता है। विच साइकिल इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन साइकिल, बट ऑब्वियस। विच इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन? XC2 का मतलब क्या होता है कि अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, ताकि उसकी एक्सटिंक्शन ना हो। तो इसके अंदर से कौन चला जाएगा? हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? हमारे पास हो गया नेशनल पार्क, सेंचुरी, तो सिंपल सा है। बोटेनिकल गार्डन उसका जो है वो इन-सिटू का एग्जांपल है, सॉरी XC2 का एग्जांपल है ऑब्वियसली। बाकी सब तो नेचुरल हैबिटेट में ही देते हैं, इन-सिटू है ना, यही जाएगा ना। यस, ये XC2 है, बाकी तीनों इन-सिटू है। विच प्रोसेस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन किसमें ज्यादा होती है? मियोसिस में, बट ऑब्वियस माइटोसिस में तो होती नहीं वेरिएशन। बाइनरी फिशन बडिंग भी हमारा एसेक्सुअल टाइप के हैं, तो मियोसिस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? डीएनए लाइगेज, ये तो जोड़ने का काम करता है, बाकी तीनों रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। चलिए, बोहर इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बोहर इफेक्ट क्या होता है? जब हमारी सिग्मोइड कर्व की राइट शिफ्ट हो जाती है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो pH भी चेंज होता है, O2 बाइंडिंग एफिनिटी भी चेंज होती है, CO2 का ट्रांसपोर्ट भी, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, है ना। सारा कुछ ही है ना। बोहर इफेक्ट में क्या होता है? PCO2 ज्यादा, pH कम, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, PO2
O2 बाइंडिंग कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, इम्पर्मिएबल होता है असेंडिंग लूप, इसीलिए वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में पार्ट लेता है। विच हार्मोन एक्ट वाया सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर से कौन काम करवाता है? तो प्रोटीन हार्मोन्स आ गए, सारे सेकंड मैसेंजर से काम करवाते हैं। विच स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ CNS, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है। कौन आ जाता है? ब्रेन आ जाता है। नर्व जो है वो सारी की सारी क्या है? CNS नहीं है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। विच एंजाइम एक्टिवेट पेप्सिनोजन, तो एंजाइम नहीं एक्टिवेट करता, विच केमिकल बोल सकते हैं, HCl, HCl इज नॉट एन एंजाइम। तो HCl आंसर जाएगा। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनवाता है HCl, क्योंकि वो वहां पे pH कम क्रिएट करता है और कम pH पे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। Which of the following statement is correct regarding the blood group? Blood group के regarding, O group has both antigen, AB group is universal donor. Yes, O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, बिल्कुल ठीक है। O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन होती है या नहीं होती? नहीं होती, कोई एंटीजन नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। RBC आर प्रोड्यूस्ड इन, तो देखो लीवर भी होता है, स्प्लीन भी होता है, लेकिन लीवर के आगे एडल्ट लिख दिया तो आंसर लीवर भी होता है, बोन मैरो भी होता है, बोन मैरो आ जाएगा। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में लीवर में बनता है, बट बाद में सबके अंदर बोन मैरो में बनता है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है ना, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला से क्या निकलता है? एड्रीनलीन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? एड्रीनलीन निकलता है, यानी एपिनेफ्रिन। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड पेसमेकर होती है हमारी। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है और बाकी बची हुई हमारी प्लाज्मा की फॉर्म में। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बाइंड एंटीजन, एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो एंटीजन से बाइंड करता है? तो आंसर बहुत सिंपल है, क्या आएगा? वेरिएबल रीजन। हमें पता है ना, दो क्या होती हैं, हमारे पास दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं, इनके बीच में 16 सल्फाइड डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये हमारा वेरिएबल रीजन है, ये हमारा कांस्टेंट रीजन है, ये भी कांस्टेंट रीजन है। इसे बोलते हैं क्या? इस रीजन को बोलते हैं फैब रीजन, है ना, और इसको बोलते हैं FC रीजन। ये सारी आपको बातें पता होंगी ना। इसी को एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये क्या है? वेरिएबल रीजन, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। विच इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, ब्लड में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? IgG, IgG जो है वो ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फंक्शन इन सभी के आपको पता ही होंगे, ठीक है। IgG की बात करें तो ये प्लेसेंटा के थ्रू क्लोज होती है, इसकी खास बात ये है E एलर्जी से जुड़ी हुई है। A जो हो गया ये ब्रेस्ट मिल्क से हो गया जुड़ा हुआ, ठीक है। इनके बारे में एक एक पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए। IgM की बात करें हमारे पास तो ये हमारी किससे रिलेटेड हो गई? अच्छा, IgA में मैंने ब्रेस्ट मिल्क लिख दिया, एक सेकेंड, ये IgA तो है, हाँ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ये ब्रेस्ट मिल्क। और IgM की बात करें तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये इम्यून सिस्टम से हमारी, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स जनरेट करती है ये इम्यून सिस्टम के पास। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन लीड्स टू, वैक्सीनेशन क्या क्रिएट करती है? तो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बनवाती है। क्या बनवाती है? मेमोरी सेल्स बनवाती है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। HIV प्राइमरली इन्फेक्ट हेल्पर टी सेल, टी हेल्पर पे इफेक्ट करती है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, इंटरफेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद oogenesis कब कंप्लीट होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो कब रिलीज होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोलर बॉडी बन जाती है। प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम, प्लेसेंटा किससे डेवलप होता है? बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू से, दोनों का पार्ट होता है। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी? P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन कहते हैं इसे हम, ठीक है। म्यूटेशन इज डिफाइंड एज, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन DNA सीक्वेंस, है ना। डाउन सिंड्रोमी, ट्राइसोमी 21 हमारे पास डाउन सिंड्रोमी हो गया। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज एसोसिएटेड विद, तो X क्रोमोसोम। पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस पैटर्न जानने के लिए। जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन होते हैं। PCR का काम क्या है? DNA को एम्पलीफाई करना। PCR के अंदर के स्टेप्स तो आपको पता ही होंगे। PCR के स्टेप्स जो है हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? डीनेचुरेशन। उसके बाद आता है एनीलिंग, एनीलिंग।
फिर आता है एक्सटेंशन, तीनों स्टेप पे क्वेश्चन आता है। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए के स्ट्रैंड का सेपरेट होना, फिर यहाँ पर प्राइमर बाइंडिंग होती है, फिर कॉपिंग होती है। इसके लिए टेम्परेचर हमें 95 to 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, या 90 to 95 एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर होता है। इसकी 30 साइकिल लगती है, तब डीएनए एम्पलीफाई होता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को सेपरेट करता है ना। और इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ से जो चलते हैं यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट होते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट होते हैं, और जो ये आखिरी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला वेल है, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज, प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती है भाई? ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है। ए बी सी से सी को अलग करना। किडनी का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। लीवर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, मेमोरी सेरिब्रम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड। हार्मोन रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं। अवर्शन रीजन पे चलते हैं, आइए। अवर्शन रीजन में सबसे नंबर 1 पे आता है फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जी नहीं, फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी आएगी, स्टेटमेंट हो गई गलत। इट कंज्यूम O2 एंड रिलीज CO2, ये बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। तो ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। रुबिस्को हैज डुअल एक्टिविटी, सही है। इट बाइंड बोथ CO2 एंड O2, ठीक है। रीजन भी ठीक है, एवर्शन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है। डीएनए इज एंटी पैरेलल, ठीक है। स्ट्रैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए आर ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है। इसका भी ए आर ठीक था, एक्सप्लेनेशन भी था। वैक्सीनेशन गिव्स इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी इमीडिएटली, नहीं है, इमीडिएटली नहीं, पहले मेमोरी सेल बनती है। पहले क्या बनती है? मेमोरी सेल। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ट्रांसपीरेशन पुल्प हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप, ठीक है भाई। वाटर कॉलम रिमेन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ए आर, एक्सप्लेनेशन सही है बिल्कुल। इंसुलिन इज हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपर नहीं होती, हाइपो होती है, पॉइंट हो गया गलत। इट इंक्रीजेस ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ये बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। एंजाइम आर नॉट स्पेसिफिक, एंजाइम तो भैया स्पेसिफिक होती है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एक्टिव साइट बाइंड सबस्ट्रेट, ये ठीक है। ए इज रॉन्ग, आर इज राइट। माइटोसिस प्रोड्यूस वेरिएशन, माइटोसिस नहीं मियोसिस वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, स्टेटमेंट गलत हो गई। क्रॉसिंग ओवर अक्कर, अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में होती ही नहीं, ए भी गलत है, आर भी गलत है। हार्ट बीट इज मायोजेनिक इनिशिएटेड बाय एवी नोड, एवी नोड नहीं एस से नोड आएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एवी नोड तो उसको डिले करवाती है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, सेम कोडोन कोड, सेम अमीनो एसिड, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है। मैच पे चलते हैं। मैच के अंदर पहला आ जाता है PS2। PS2 का काम क्या होता है? ए बी सी डी देख लेते हैं। PS2 का काम होता है वाटर स्प्लिटिंग 3। PS1 का काम है NADP रिडक्शन 4 आ गया, ठीक है। ATP सिंथेज, नाम से ही पता लग रहा है, ATP फॉर्मेशन, इसका आ गया 2, और ETC का काम है प्रोटोन ग्रेडियंट 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए अगले पे देखते हैं। इंसुलिन ABCD। इंसुलिन का बात करें तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना, 4 आ गया, ये रहा, ठीक है। ग्लूकागन का काम है इंक्रीज करना, 3 आ गया। ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन 1, थायरोक्सिन बॉडी मेटाबॉलिज्म 2, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विटामिन का काम देख लेते हैं। विटामिन ए हमारा विजन से है 2, डी हमारा बोन से है 3, के हमारा क्लोटिंग से है 1, कोलेजन विटामिन सी हो गया 4, ठीक है। आ जाइए एंजाइम पे, ये करना ही नहीं है हमें। यहाँ पे आ जाइए ब्लड के ऊपर ABCD। आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, सॉरी आरबीसी का काम O2 लिखा हुआ है तो O2 देखेंगे, 1 आएगा। WBC का काम इम्यूनिटी 4, प्लेटलेट्स का काम क्लोटिंग, और प्लाज्मा का काम ट्रांसपोर्ट। ब्रेन की बात कर लेते हैं, ABCD। सेरिब्रम का काम है थिंकिंग 3, सेरिबेलम बैलेंस 4, मेडुला हमारा हो गया ब्रीदिंग 1, और हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस 2। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। ABCD प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ होते हैं 2। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ होते हैं 4। डीकम्पोजर क्या होते हैं? डेड मैटर पे काम करते हैं 3। डेट्राइटस ब्रेकडाउन, ठीक है। एक सेकंड, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, जस्ट सेकंड। ये देखो यहाँ पे देखिए, डीकम्पोजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेड मैटर पे काम करते हैं, 3 आएगा। नहीं, डीकम्पोजर जो होते हैं, डेट्राइटस जो है वो डेड मैटर है, इसका 3 आएगा, और डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करेंगे, इसका 1 आएगा। तो इस तरीके से आंसर जाएगा इसका, ठीक है।
A B C D। DNA क्या हो गया, हमारी हेरिडिटी हो गया। DNA हमारा हेरिडिटी हो गया, बना के देख लेते हैं एक बार। RNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो गया। जीन हमारी यूनिट हो गई 4, और क्रोमोसोम हमारा कैरियर हो गया 1। यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। 89 पे चलते हैं। A B C D। टेस्टिस हमारा स्पर्म हो गया 3, ओवरी हमारा ओवम हो गया 4। उसके बाद यूट्रस हमारी डेवलपमेंट यूट्रस के थ्रू ही होती है 2, और प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ फूड करता है 1, है ना। इस तरीके से आएगा। लास्ट क्वेश्चन A B C D। PCR का काम क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन करवाना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है, सेपरेशन करवाना। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, वेक्टर है वो एक, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करवाता है, कटिंग करवाता है। तो दीज आर ऑल द 90 क्वेश्चंस जो हमने इस क्लास में कर लिए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम वेरी हार्ड लेवल को डिस्कस करेंगे, जहां पर और ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि इसमें भी आप 90 क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करो तो मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर पाओ, और सेकंड अटेम्प्ट में 90 to 90 करेक्ट कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।